लफड़ा लफड़ा लफड़ा। तुम आरसीबी को जीत से दूर रख सकते हो लेकिन लफड़ों से दूर नहीं रख सकते। अब तो ऐसा लगने लग गया है कि सांस लेता हूं और आरसीबी एक और मैच हार जाती है। अब तो भाई जर्सी का कलर भी काला नीला हरा सब करके देख लिया, फिर भी जीत नसीब में नहीं है। चलो ठीक है भाई, मान लिया कि अब थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है क्योंकि ये लोग दिल फिर से जीतने लग गए पिछले एक दो मैचेस से, और टीम कोशिश जरूर कर रही है कि 2 पॉइंट्स मिले ना मिले लेकिन फैंस को अब एंटरटेनमेंट जरूर मिले। 1 रन भाई, सिर्फ 1 रन से हारे इस मैच में। आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट की साइलेंस फॉर दोस्त जिनको लगा कि आरसीबी ये मैच जीत जाएगी। क्या मतलब, मुझे भी लग रहा था और फिर मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। हर मैच हारते हैं, रॉयल चैलेंजर बैन के लोग। लेकिन देखो, कल की हार का क्रेडिट आरसीबी के सिर्फ बॉलर्स को नहीं दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे अंपायर्स ने भी उतना ही हार्डवर्क किया है इनको हरवाने में। अरे जी जान लगा दिया यार अंपायर ने आरसीबी को हरवाने में, और सामने मुंबई भी नहीं खेल रही थी इस बार तो भाई। लेकिन कैसी कंट्रोवर्सी दे दी है आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच ने कि पूरा इंटरनेट हिल गया। ऊपर से हमने विराट कोहली का वही रेज मोड वापस देख लिया यार जो हमें सीजन मिस कर रहे थे। इस बार किंग कोहली का लफड़ा किसी प्लेयर किसी कोच के साथ नहीं बल्कि सीधा अंपायर के साथ हुआ है। थ्रिल तो आया भाई इस मैच में, और इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में हम साथ में देख रहे थे। ज्वाइन कर लो भाई, इंटरेस्टिंग मैचेस में मैं पोस्ट करता रहता हूं। अब भाई सीन ऐसा हुआ कि आरसीबी ने 222 की चेज शुरू करी जिसमें विराट कोहली बहुत अच्छे 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन मार रहे थे, पर फिर आए हर्षित राणा और ऐसी एक बॉल डाल दी कि बंदा कॉटन बोल्ड हो गया। एंड बॉल जो थी वो वेस्ट हाइट से काफी ज्यादा ऊपर लग रही थी, मतलब कोहली बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे उस शॉट को खेलते हुए, इसीलिए विकेट आसानी से दे दी। लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि भाई थर्ड अंपायर ने उसको नो बॉल नहीं दिया और आउट करार कर दिया। और फिर आता है किंग कोहली को गुस्सा, पहुंच गए भाई अंपायर से लड़ने, उनको बेन स्टोक्स की याद दिलाने। भाई अगर इस सिचुएशन में मैं अंपायर होता तो रेजिग्नेशन डाल के वहीं से कट लेता। दिक्कत इस सिचुएशन में यही थी कि ये नो बॉल क्यों नहीं दी गई, क्योंकि क्लियरली विराट कोहली नहीं खेल सकते थे इतनी बड़ी फुल टॉस को। बट आई एम श्योर देखो अब सबके अपने अपने ओपिनियंस होंगे, किसी को लगता है भाई आउट है, किसी को लगता है भाई नो बॉल देनी चाहिए थी। और मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई जिनको ये नो बॉल नहीं लग रही वो क्या फूक के बैठे हैं? भाई नहीं, एक सेकंड, ये प्लेयर की हाइट, नो बॉल, पॉइंट ऑफ अटैक ये सब बाद में चेक होगा, पहले अंपायर्स की आंखें चेक करवाओ। कोहली यहाँ पे अपने टोज के ऊपर खड़ा है, क्लियरली वेस्ट हाइट के ऊपर है बॉल और खेलने की कोशिश कर रहा है वहां से। कोई 5 साल का बच्चा भी सबसे पहले देख के यही बोलेगा कि यार ये तो नो बॉल लग रही है। इनफैक्ट कोई भी कमेंटेटर ये मानने को राजी नहीं था कि नो बॉल नहीं है। सिद्धू पाजी ने तो ये तक बोल दिया था कि मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि नॉट आउट है। देखो मुझसे अगर पूछोगे तो रियल टाइम देखने में तो ऐसा लग रहा था कि हर्षित राणा के हाथ से बॉल ही छूट गई थी। ये तो भाई वो कैच हो गई और अंपायर ने आउट दे दिया तो केकेआर खुशियां मना रही थी, वरना देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि केकेआर के खुद के प्लेयर्स को विश्वास नहीं हो रहा कि नो बॉल कैसे नहीं है। भाई जब ऑन फील्ड डिसीजंस क्लियर नहीं होते तो जाया जाता है थर्ड अंपायर के पास। लेकिन तुम्हें पता है यार आजकल के थर्ड अंपायरिंग कम और थर्ड क्लास डिसीजन ज्यादा दे रहे हैं। देखो एक तो साइड व्यू का एंगल है जिससे काफी क्लियरली पता लग रहा है कि बॉल कितनी ऊपर है, लेकिन अगर तुम फ्रंट एंगल से देखोगे तो और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये तो बिल्कुल ही अनफेयर हो गई बैट्समैन के लिए। अब हाँ, मेरा काम ये भी है कि मैं तुम्हें दूसरी साइड भी बताऊं। तो रूल्स के हिसाब से लीगल डिलीवरी इसलिए है क्योंकि विराट कोहली अपनी क्रीज से थोड़ा आगे खड़े हैं, और अब नए रूल्स के मुताबिक बीसीसीआई के पास हर प्लेयर की हाइट है और हर प्लेयर की हाइट के हिसाब से वो उनकी कमर को नापते हैं। और फिर देखा जाता है कि विराट कोहली अगर क्रीज में अपनी पोजीशन पे खड़े होते और बॉल वहां पे जाके डिप होती तो कमर के ऊपर रहती या नीचे रहती। एंड इस सिचुएशन में क्योंकि विराट भाई बाहर खड़े थे तो ऊपर आ रही थी, लेकिन अगर वो क्रीज में होते तो बॉल ट्रेजेक्टरी के हिसाब से डिप कर जाती और कमर के नीचे हो जाती, इसलिए वो नो बॉल नहीं है। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा समझोगे तो तुम्हें दिखेगा कि बिल्कुल सेंस नहीं बन रही है, ये बिल्कुल बेकार रूल है। आई मीन ऐसा थोड़ी था कि विराट कोहली ने स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करी थी, उसका स्टांस ही वही था कि वो ऑलरेडी क्रीज के बाहर खड़ा हुआ था। कुछ प्लेयर्स क्रीज के अंदर खड़े होकर बैटिंग करते हैं और कुछ प्लेयर्स बाहर करके प्रेफर करते हैं, तो भाई जजमेंट दोनों के हिसाब से होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि जो क्रीज के अंदर रहेगा उन्हीं के लिए सेंस बनती है। तुम अगर वाइड बॉल्स का केस लोगे उसमें भी यही होता है, अगर बैट्समैन शफल अक्रॉस कर जाता है तो वाइड नहीं दी जाती क्योंकि वो बैट्समैन की रीच में हो जाती है, बट जब तक वो बैट्समैन की रीच में नहीं है तो वो वाइड हो जाती है। एंड मैं कहता हूं भाई ऑन फील्ड नहीं तो ऑफ फील्ड अंपायर तो ये सब चीजें कंसिडर करेगा ना। उसका काम तो है कि वो बैट्समैन को बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे, क्योंकि उसके पास इतने सारे रिप्लेस पड़े हैं। वो क्लियरली देख के बता सकता है कि विराट कोहली के लिए बॉल खेलना इम्पॉसिबल था, इस पे शॉट लगाना इम्पॉसिबल था। तो भाई इसका मतलब ये कि द रूल सेज फेयर डिलीवरी बट कॉमन सेंस सेज नो बॉल। ऐसे ही खराब डिसीजंस कहीं ना कहीं मैच में डिफरेंस बना जाते हैं, और समझ में ये नहीं आता कि भाई विराट भाई क्यों हर बार ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाते हैं। टीम वाले तो पहले ही साथ नहीं देते थे, अब तो भाई रूल्स भी इसके अगेंस्ट हो गए। कितना तंग करोगे यार एक बंदे को। मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? तुम लोग इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या क्या डिफरेंट ओपिनियंस है। टेलीग्राम पे मैंने एक वीडियो डाल दी है जिसमें पूरी सिचुएशन मिल जाएगी, तुम्हें ज्वाइन करके देख सकते हो। और चलो एक बारी को मैं मान लूं कि वेस्ट हाइट की नो बॉल थोड़ी सी डिबेटेबल सी है, लेकिन इसी मैच में और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे अंपायर्स के जो कि बिल्कुल ही मतलब सेंसलेस हो गए थे। एक और क्लिप इस समय वायरल हो रही है इंटरनेट पे जिसमें सुयश प्रभुदेसाई ने एक शॉट मारी जो कि एक्चुअली में फोड़ दिया गया, बट अगर तुम वीडियो को धीरे से देखोगे तो भाई वो लग रहा है कि बाउंड्री के पार जाके बॉल गिरी है, मतलब वो 6 होना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि इस
डिसीजन को रीचेक ही नहीं किया गया। मतलब ऑन फील्ड अंपायर ने बाय नेकेड आई बोल के दे दिया कि भाई ये चौका है, और कहीं से कोई ऐसा चेक नहीं हो जिससे एक्चुअली पता लगे कि भाई बॉल बाउंड्री के बाहर गिर रही है अंदर। एक और केस था जिस बॉल पे लोमरोर को आउट किया गया, उसी बॉल पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि भाई ये नो बॉल भी हो सकती थी क्योंकि पैर पूरी तरीके से क्रीज के पीछे नहीं दिख रहा है। तो भाई जब इतने सारे खराब डिसीजन होंगे तो अंपायर्स की क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल उठेंगे ही। अब देखो जो हो गया सो हो गया, इन चीजों की वजह से आरसीबी के 2 पॉइंट तो चले गए, लेकिन प्लीज भाई बीसीसीआई को इस चीज में लुक इनटू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अंपायर्स इतने खराब डिसीजंस ले कैसे रहे हैं इतनी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद। और इस पूरे लफड़े में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थे गौती भाई। भाई सोचो अगर गौती भाई भी निकल के आ जाते विराट और अंपायर्स के बीच में तो क्या ही मजे आ जाने थे भाई, क्या ही मजे आ जाने थे। Some men just want to watch the world burn. खैर इन सब चीजों से अलग भाई कोहली और रिंकू का अपना ही किस्सा चल रहा है। एक वीडियो निकली थी जिसमें रिंकू विराट बात कर रहे हैं एक दूसरे से, और रिंकू बोल रहे भाई मैंने आपका बैट तोड़ दिया था तो मुझे एक नया चाहिए आपसे, और विराट भाई उसकी टांग खींच रहे हैं। फनी चीज ये थी कि मैच के एंड में विराट कोहली को गुस्सा चढ़ा हुआ है अंपायर से, वो अंपायर्स को ढूंढ ढूंढ के उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन रिंकू भाई पीछे पीछे घूम रहे क्योंकि उनको बैट चाहिए। रिंकू सिंह अलग ही कैरेक्टर है, अलग प्रायोरिटीज है बंदे की, कभी थाला की एडवाइस भूल जाते हैं और कभी विराट का बैट तोड़ देते हैं। बाकी के मैच में वापस आए तो भाई थोड़ी देर लगी, लेकिन आरसीबी की बैटिंग अब क्लिक करने लग गई है। ऑलमोस्ट चेज कर लिया इन्होंने 222 का टोटल, मतलब धीरे धीरे सारे बैट्समैन फॉर्म में आ रहे हैं। और भाई मैं बता रहा हूं अगले साल तक तो भाई कप नाम दे पक्का है, पक्का है, मतलब पक्का है। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। विल जैक्स ने भी फाइनली अपना पोटेंशियल दिखाया इस मैच में, एक अच्छी 50 लगाई। एक ओवर में स्टार्क को 22 रन मार गया। ये तो चलो फिर भी बैटर है और अच्छी बैटिंग करना बनता है, पर स्टार्क भाई आप तो करण शर्मा से पिट गए यार। भाई वो बंदा ऑलमोस्ट एक रिटायर्ड डोमेस्टिक स्पिनर है, स्पिनर। करण शर्मा जी आप कहां थे प्रभु, कहां थे आप? आरसीबी की बैटिंग क्यों नहीं संभाल रहे थे अभी तक? 3 सिक्सेस लगा दिए 4 बॉलों में, वो भी मिचेल स्टार्क को। एक मिनट स्टार्क को मारे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि स्टार्क को तो हर कोई पेल के चला जाता है, बट स्टिल यार इसने उम्मीदें दी और अकेला लेके चला गया यार। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, कैसे बना लिए इसने इतने सारे रन्स। बट फिर वही पुरानी चोकिंग की आदत है, 2 बॉल में 3 रन चाहिए थे, वो भी नहीं बन पाए। बट करण भाई कांग्रेचुलेशन ऐसी परफॉर्मेंस के लिए, और आपने अपना लास्ट मैच आरसीबी के लिए बहुत अच्छा खेला। लास्ट इसीलिए क्योंकि इतना अच्छा खेल गए, अगले मैच में तो ये ड्रॉप होने वाले ना, मतलब आरसीबी के यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये क्या बात करते हैं यार? बुरा लगता है डीके की परफॉर्मेंस से, क्योंकि जब ये बंदा आया था तो मैच ऑलमोस्ट आरसीबी की रीच में था, और आज रोल था डीके भाई का कि ये मैच एंड तक लेके जाए और जिताए, बट यही बंदा फेल हो गया। इनफैक्ट कई डिसीजंस डीके के ऐसे थे जिनकी वजह से ये 1-2 रन नहीं बना पाए, सिंगल ही नहीं ले रहा था डीके, क्योंकि डीके को खुद पे ज्यादा भरोसा था करण शर्मा से। थोड़ा सा बेटर खेल लेते ना डीके भाई तो पक्का आज के आज टिकट बुक होनी थी वर्ल्ड कप की और मैच भी जीत जाते। बाकी अपने इंस्टीट्यूट को धोखा देने वाले रजत पाटीदार का फॉर्म वापस आ रहा है धीरे धीरे, बट मुझे लग रहा है बहुत लेट हो चुका है भाई, अब तो सीजन में कुछ बचा ही नहीं है बचाने को, बट ठीक है फिर भी थोड़ी सी इज्जत ही बचा लेंगे। यस भाई आई थिंक आरसीबी के ऑफिशियली क्वालिफाई होने के चांसेस पूरी तरह खत्म हो चुके हैं अब, क्योंकि ये 7 मैच हार चुके हैं, आसान नहीं है। यहाँ से तुम चाहे सारे मैचेस जीत जाओ, जो कि इम्पॉसिबल है ऐसी टीम के लिए, बट उसके बावजूद भी आई थिंक मुश्किल ही होगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो निकलेगा ही निकलेगा, बट मैं बता रहा हूँ इम्पॉसिबल है, रहने दो, कोई भी उम्मीद रख रहे हो छोड़ दो। अब तो भाई हालत ऐसी हो गई कि टूर्नामेंट छोड़ो, अब तो मैच जीतने के लिए प्रे कर रहे हैं फैंस, क्योंकि मैच ही नहीं जीत पा रहे ये लोग। ये डू और डाई मैच था, यहाँ जीतना बहुत जरूरी था। प्लेयर्स ने अपना फुल दिया, लेकिन मैनेजमेंट को अभी भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनकी बॉलिंग में आज अच्छा दिन था, तभी सिर्फ 220 पड़े हैं, मतलब समझ रहे हो लेवल है इनका ये। क्योंकि समझ में नहीं आता कि मैनेजमेंट ये कैसे डिसीजन लेती है कि वीक बॉलिंग होने के बावजूद भी एक बॉलर ये कमी खिला रहे हैं। एक तो भाई यार इनकी किस्मत थोड़ी बहुत अच्छी थी कि नारायण और रसल फॉर्म में नहीं थे, तो सिर्फ 220 ही बन पाए। अगर वो भी मार देते तो चाहे इनका हाईएस्ट स्कोर टॉप 5 के भी बाहर हो जाना था। केकेआर की तरफ से रसल अगेन बैट से नहीं तो भाई बॉलिंग से गेम चेंज कर देता है। श्रेयस अय्यर ने भी एक डिसेंट 50 लगा दी, बट वो लेवल है नहीं यार बंदे का, मतलब बहुत ही कम स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और डेंजरस बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनका डेंजर एक ही है और वो इनका खुद मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क अब तक तो 4 ओवर में 50 लगा रहे थे, लेकिन इस मैच में 3 ओवर में 50 बना दी भाई ने। मैं अभी भी हैरान हूं कि बंदा गौतम गंभीर को हर मैच में चूना कैसे लगा रहा है। तो आज के बाद इस घर में घुसना नहीं। अरे पप्पा जी बोल हराम कर। ऊपर से इस लल्लू लाल के चक्कर में इन्होंने कोई अच्छा बैकअप पेसर भी नहीं परचेज किया था। करे तो करे क्या गौती भाई, ये तो भाई एंड में फिलिप सॉल्ट की डाइव ने आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, केकेआर को मैच जिता दिया, वरना इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भाई मैच फ्री में देने में। अब मैं बता रहा हूं स्टार्क भाई गलती से वर्ल्ड कप में मत परफॉर्म कर लेना, वरना गौती भाई खुद यूएस से आएंगे और खुद कुटाई करके जाएंगे तुम्हारी। बट इतना तो मानना पड़ेगा कि मोटा भाई ने सुपर संडे को मजेदार जरूर बनाया हमारे लिए, बस वही फिर से सुपर ओवर होते होते रह गया। और बाकी इस मैच में बात करने को था ही क्या है, भी वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरे मैच की बात करें तो भाई ये जय शाह को प्रीति जिंटा से क्या दिक्कत है, हर बार लास्ट ओवर में आके हरवाते हैं, लास्ट ओवर में। मतलब पंजाब हमेशा जीत को छू के टक से हार जाती है। पता नहीं भाई ये सारे क्लोज मैचेस पंजाब की किस्मत में क्यों लिखे हैं।
और सबसे बड़ी बात कि इनके अगेंस्ट क्यों लिखे हैं। साई किशोर गेम चेंजर थे गुजरात की तरफ से, शशांक और आशुतोष को कुछ नहीं करने दिया यार। ताज्जुब की बात तो ये है कि हर्षल भाई धीरे धीरे इतने अच्छे फॉर्म में कैसे आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अब तो 1-2 मैचेस हो गए, बंदा सुधर गया है। ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, थोड़ा बहुत तो वन साइडेड हो गया था ये मैच, क्योंकि राहुल तेवतिया का 36 का आंकड़ा चलता है भाई पंजाब से। ये हर मैच उनके अगेंस्ट टॉप परफॉर्मेंस देता है और जिता देता है। वैसे जीटी के बैट्समैन ने कोशिश करी थी हगने की इस मैच में भी, लेकिन राहुल तेवतिया ने बचा लिया। और हाँ सॉरी दोस्तों, मैंने एसआरएच वर्सेस डीसी वाले मैच की एक वीडियो मिस करी। हेड की हिटिंग देख के भाई हो गया था मेरा, मतलब ये बंदा हर बारी आके मारता है यार ये। खैर आज के मैच की बात करें तो बहुत बड़ा मैच है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि उनको जीतना है, और राजस्थान अगर जीत जाती है तो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है टॉप 4 के लिए सबसे पहले। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि राजस्थान ये मैच जीत जाएगी। फैंटेसी टीम में कैप्टन संजू सैमसन को बना रहा हूँ और वाइस कैप्टन ईशान किशन को दे रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। To sell Cameron Green on OLX and women RCB team play in men IPL team World Cup वाला मैक्सवेल कैसे IPL की RCB की टीम में लाऊं? क्या RCB के लिए 2 इम्पैक्ट प्लेयर रूल बन सकता है?